हेलो गाइज। आज हम आप लोग को हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन टॉपिक को बताने के लिए आए हैं। इसमें से यह हिंदी साहित्य आपको हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन कवर करता है। यहाँ तक यूपीएसआई में बहुत खास इम्पॉर्टेंट है इसका रोल है। और यूपीएसआई में यह 8 से 10 क्वेश्चन इस हिंदी साहित्य से आता है। हिंदी साहित्य में पहला है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। जिसमें हम आज आपको भक्ति काल से स्टार्ट करेंगे और पूरा कवर कराने का प्रयास करेंगे और आप लोग को हिंदी का एक अच्छा स्कोर मिल जा सकता है अगर आप इस सीरीज को पूरा कवर करते हैं। तो चलते हैं भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका शुल्क समय 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी है। भक्ति साहित्य किसे कहते हैं? भगवान के प्रति अपने प्रेम श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए धार्मिक उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसे भक्ति साहित्य कहते हैं। भक्ति काल के अन्य नाम नंबर 1, जिसे अन्य लेखकों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, पूर्व मध्यकाल मिश्र बंधुओं ने कहा है, भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। इसे धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। अब जैसे भक्ति स्वरूप के अनुसार इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक सगुण साकार भक्ति, दूसरा निर्गुण निराकार भक्ति। सगुण साकार भक्ति दो प्रकार से है, एक राम भक्ति या रामाश्रय, इसके प्रतिनिधित्व कवि हैं तुलसीदास, और दूसरा कृष्ण भक्ति या कृष्णाश्रय, इसके प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी हैं। निर्गुण निराकार भक्ति भी दो प्रकार के हैं। नंबर 1 संतमत ज्ञानश्रय, संतमत अथवा ज्ञानश्रय शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं, और दूसरे हैं सूफी मत प्रेमाश्रय का शाखा के कवि जायसी जी हैं। भक्ति के उद्भव का विकास, यह दक्षिण भारत से इसका उद्भव माना जाता है और जो 2nd से 8th शताब्दी तक दक्षिण भारत के केरल व तमिलनाडु में दो प्रकार के संतों को भक्ति काल का जनक माना कहा जाता है। और आगे देखते हैं हम। आगे यह दो प्रकार के हैं, अलवार नमनार नैनार। अलवार में 12 शाखाएं हैं और नैनार में 63। अलवार में विष्णु भक्ति या वैष्णव जिसको कहेंगे, नैनार में शिव भक्ति या शैव। अलवार में ग्रंथ है दिव्य प्रबंध और नैनार में ग्रंथ है तिरुमराई। इसमें अलवार में आंडाल स्त्री अलवार संत या दक्षिण की मीरा को कहा जाता है। अब इसमें प्रमुख कवि जो हैं आदि शंकराचार्य, जिनका समय था 788 से 820 ईस्वी तक, 32 वर्ष। इसमें इन्होंने मत दर्शन या अद्वैतवाद लिखा है और इसमें इन्होंने 4 मठ बताया है, जो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में बताया है, जो इस प्रकार हैं। ज्योति पीठ मत बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, शारदा पीठ मठ द्वारका गुजरात में। और दूसरे कवि आपके हैं रामानुजाचार्य, जिनका समय है 1017 से 1137 ईस्वी। इनका इन्होंने मत दर्शन और विशिष्ट द्वैतवाद बताया है। इनका ग्रंथ है श्री भाष्यम वेदांत संग्रह। और तीसरे हैं निम्बकाचार्य, 13वीं शताब्दी। कवियों के अष्टछाप मंडल की स्थापना हुई थी इस समय। ये मत दर्शन सिद्धांत द्वैतवाद
द्वैताद्वैतवाद पुष्टि मार्ग रुद्र में से प्रयाग की स्थापना की। तीसरा है रामानंद। अगले हैं रामानंद, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में आए और इन्होंने राम जी की भक्ति को अपनाया। दूसरा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। इनके पास 12 शिष्य थे, उसमें से प्रमुख पीपा, थानादास, कबीर, रैदास आदि थे। इनकी ग्रंथ ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, सत्य नामयी पंथ, वैराग्य संप्रदाय, रामानंदयी संप्रदाय की स्थापना की है। धन्यवाद।